अब ऐसा घटना बहुत सारा हुआ है। सरकार कह रही है, मतलब सरकार करवा रही है, सरकार बढ़ावा दे रही है, तभी तो आज ये सब हो रहा है कि क्यों हटाऊंगी मैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें क्या था आगे का, उन लोग का महिला क्या थी कैसा थी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ का है क्या कुछ भी हो, कितना भी गलत रहे, सजा किया ऐसे सजा दिया जाता नहीं, ये क्योंकि ये सब पूरा खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं और फिर बाद में लड़कियों को ही बदनाम किया जाता है, उन औरतों को बदनाम किया जाएगा। लेकिन इसी वजह से आज हिम्मत मिल रहा है लोगों को। गरीब परिवार हम लोग के लिए संविधान है, और जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, नेता मंत्री लोग हैं, उन लोग के लिए कोई संविधान नहीं है। उन लोग एक भी संविधान काम किए हैं दिखा दीजिए कहीं, कहीं नहीं। अगर संवैधानिक तौर पर होता ना तो आज ये घटना घटता ही नहीं। अगर ये घटना घटा भी है तो उन दरिंद्रों को आज तक सजा मिला होता, 3 महीना तक ये चुप्पी नहीं बैठा होता। वो पैदा कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, एक नारी का गर्भ से जन्म हुआ, वो लोग भी एक नारी का गर्भ से जन्म हुए, उनका भी घर में बहन है, बेटी है, उनका भी बीवी है, तो क्या उन लोग पे भी ऐसे होगा तो वो सहती रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोड़ो नागपुर लाइव। दोस्तों, हमारे देश में जहां नारी की सम्मान परिवार की सम्मान होती है, जहां नारी की इज्जत उसकी सबसे बेशकीमती गहना होती है। हमारे देश ने एक ऐसा इतिहास देखा था जहां रानी पद्मावती पर जब इज्जत की बात आई थी तो उन्होंने जोहर किया था, अपना जान देना लाजमी समझा था। आज उसी देश में जब 2 महिलाओं को मणिपुर में नंगा करके बीच बाजार में घसीटा जाता है और उसके बाद सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारी देश की जो सरकार है उसके ऊपर सवाल उठती है। हमारे देश की जो समाज है वो किस तरह हावी हो चुकी है एक दूसरे के ऊपर, इसके ऊपर भी सवाल उठती है। इस पर लगातार हम देख रहे थे जो कोल्हान शेरनी जेबी केसेस के सक्रिय कार्यकर्ता बेबी महतो जी का प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो लगातार पोस्ट कर रही हैं और अपना जो है आक्रोश जाहिर कर रही हैं, अपना दुख जाहिर कर रही हैं। हम उनसे बात किया और जाने कि क्या कुछ वो सरकार से मांग करना चाहती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो बेबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो मणिपुर का वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को लेके आप लगातार कम्युनिटी पे अपना सोशल मीडिया पे आप आक्रोशित दिख रहे हैं, आप जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसको लेके जिस तरह एक महिलाओं के साथ, 2 महिलाओं के साथ हुआ है, आप एक महिला हैं, आपको आप रिलेट कर पाई होंगी, एक महिला का दर्द आप देख पाई होंगी, जिस तरह महिला का सबसे महत्वपूर्ण गहना होता है कि जान ले लो, लेकिन अपना जो कह सकते हैं हमारा इज्जत है वो जान से भी प्यारा होता है। तो उसको लेके आप किस तरह, आपको ये वीडियो देख के महसूस हुआ? सभी को मेरा जोहार। देखिए ये वीडियो बहुत ही मतलब दर्दनाक है, जिसको मतलब महसूस भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो घटना घटा ये बहुत ही क्या बोलेंगे, बोलने का कोई शब्द नहीं है एकदम। ये नहीं होना चाहिए। और इतना दिन से ये मई महीना सुनने में आ रहा है कि ये मई महीना का घटना है, और मई का घटना अभी दिखाया जा रहा सोशल मीडिया में। और खबर मतलब इतना भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ नेट बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से ये वीडियो ये फोटोज ये वायरल नहीं हो पाया। और जो एक फोटोज, मैंने वीडियो तो नहीं देखा था, मैंने फोटोज देखा था। जो फोटो था ट्विटर पे मैंने देखा था, ठीक है। तो वो ट्विटर पे था कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब और एक औरत को बहुत बुरी तरह से, मतलब औरत को खिलौना से भी बदतर, खिलौना को भी इतना बुरी तरह से ऐसा नहीं ये किया जाता है, ऐसे मतलब जो देखने लायक नहीं है, कोई मतलब देख नहीं सकता। और मतलब उस चीज़ को महसूस करना तो दूर का बात है, कोई देख भी नहीं सकता। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे जो सरकार है, सरकार को तो अपने आप पे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना अपना देश में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा सब कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार चुप बैठे हैं, एकदम चुप्पी दे करके। ये तो गलत है ना। अगर इतना ही है सरकार को तो इस्तीफा दे के बैठ जाना चाहिए। क्यों वो सरकार पे है? एक देखिए प्लेयर लोग हैं, उन लोग पे इतना ज़्यादा, जो उन लोग जिन पे इल्ज़ाम लगाई थी, उनका वो जो संसद है ब्रजभूषण है, वो अभी खुलेआम पूरा कॉलर उठा के चल रहे हैं, उनका जांच पड़ताल नहीं हुआ। उसके बाद ही ये वाला घटना अभी देखने को मिला सोशल मीडिया में। ये सब क्या हो रहा है हमारे देश में? हम हर जगह, हर स्टेट में, हर देश में, बाकी जगह तो देखिए वहाँ घसीटा जाता है, हमारा झारखंड में भी ये चीज़ हो रहा है, महिलाओं को घसीटा जाता है, पीटा जाता है, सिर फोड़ा जाता है। और अभी वहाँ मणिपुर वाला घटना, इतना निर्दयी वाला स्थिति है। वो मैंने एक पोस्ट किया था अपना इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब का भी कम्युनिटी में। तो इंस्टा और फेसबुक में तो सबने अपना मतलब जो मैंने पोस्ट किया था, सबने किया कि ये गलत हो रहा, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, सबने ऐसे कमेंट किया। और लेकिन यूट्यूब में किसी ने मुझे कमेंट किया, दीदी आप इसके बारे में जानती नहीं हो, फिर आप क्यों ऐसा पोस्ट कर रही हो, ऐसा नहीं पोस्ट करना चाहिए आपको, आप हटा दो, किसी ऐसे ऐसे लिखा है कमेंट पे।
तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि क्यों हटाऊँगी मैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें क्या था आगे का, उन लोग का महिला क्या थी कैसा थी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ का है क्या कुछ भी हो, कितना भी गलत रहे, सजा किया ऐसे सजा दिया जाता नहीं, ये सजा होता नहीं। संविधान है हमारा सजा देने के लिए, है ना, संविधान कानून है, कानून पड़ा हुआ सजा देने के लिए, मौत का सजा दे दो, लेकिन ऐसे तो सजा नहीं देना चाहिए किसी को। क्या ये कोई सजा होता है? क्या लोग, अगर लोग ही एक दूसरे को सजा देंगे तो फिर उन लोगों को भी तो फांसी होना चाहिए ना। ऐसे लोगों को दुनिया में जीना ही नहीं चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। क्योंकि ये सब पूरा खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं और फिर बाद में लड़कियों को ही बदनाम किया जाता है, उन औरतों को बदनाम किया जाएगा। लेकिन इसी वजह से आज हिम्मत मिल रहा है लोगों को कि अरे हम कुछ भी कर दें, हमारा तो कुछ नहीं है। इंडिया में, हमारा भारत देश में इतना अनुच्छेद है ना, आप कितनों भी बड़ा गलती करो, आप कुछ भी कर दो, कुछ ना कोई छेद से आप बाहर निकल ही जाओगे, फांसी होने वाला है नहीं। ये चीज़ सबका मन में बैठ गया है, इसीलिए आज ये दिन दशा हो रहा है। और सरकार भी इसका कुछ कदम नहीं उठा रहा, चुप दे के बैठा है और शान के साथ अभी भी बड़ा बड़ा स्पीच दे रहा है और वो सब अनदेखा करके बैठा हुआ। फिर किसी ने पोस्ट किया, वो मैंने एक ऐसा पोस्ट किया था, उसमें जो महिला थी, जिस तरह से तस्वीर मैंने देखा था ट्विटर पे, वैसे ही तस्वीर बनाया हुआ है, लेकिन ट्विटर पे जो तस्वीर था वो बिना वस्त्र का था वो महिला का, लेकिन इसमें तिरंगा लिपट दिया है वो महिला के ऊपर। और जो तिरंगा का ही एक नीचे बिछाया हुआ है नीचे ज़मीन में, और जो एक रेपिस्ट है वो तिरंगा को पैर में कुचला है। तो किसी ने मुझे पोस्ट किया, अरे दीदी, ये कमेंट किया, अरे दीदी जब आप पोस्ट की तो कम से कम आपको एक बार नीचे देखना चाहिए, तिरंगा को कुचला हुआ है। तो मैं ये कहूँगी, तिरंगा को कुचला हुआ ये चीज़ आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ आप लोग को क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। भारत देश हमारा, भारत माता का नारा लगाया जाता है, भारत माता का जय जयकार किया जाता है, तो फिर एक नारी का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा? जब एक नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक तिरंगा का आप लोग कैसे सम्मान करोगे बताइए? जब भारत माता ही नहीं रहेगी तो भारत का तिरंगा कैसे रहेगा बताइए? और भारत माता बनी कहाँ से? और एक नारी से ही ना भारत माता। आज अगर वो जो दरिंद्र लोग ऐसे किया, और जो लोग देखा इस चीज़ को देख के चुप्पी में है, सरकार भी चुपचाप बैठे हैं। सरकार वो पैदा कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ? एक नारी का गर्भ से जन्म हुआ, वो लोग भी एक नारी का गर्भ से जन्म हुए, उनका भी घर में बहन है, बेटी है, उनका भी बीबी है। तो क्या उन लोग पे भी ऐसे होगा तो वो सहते रहेंगे? सरकार जो हमारे पीएम है, माना कि उनका बच्चा नहीं है, बीबी नहीं है, तो उनका भाई का, उनका किसी का भी तो बेटी है, क्या तब भी वो चुप बैठेंगे? उनका परिवार के साथ ऐसे होगा तो भी वो चुप बैठेंगे? नहीं ना बैठेंगे। तो ये भी किसी का परिवार के साथ हुआ, माना कि वो कितना भी बड़ा गलती की हो, कुछ भी की हो, आगे उन लोग का क्या किया है वो हमको नहीं मतलब, उससे हम लोग को नहीं मतलब, लेकिन ये सजा होता है क्या? अगर वो लोग ऐसा कर दिया तो फिर अभी तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। अभी भी सरकार चुप्पी दे के बैठे हैं। और मई महीना से जो अभी वीडियो वायरल हुआ, ये पोस्ट वायरल हुआ, तो सोचिए अभी मई से अभी जुलाई घुस गया, अभी जुलाई चल रहा है, तो इतना दिन में कितना घटना घटा हुआ सोचिए। ये तो किसी ने वीडियो क्लिप बना लिया था, ऐसे और भी तो घटना घटा हुआ होगा जो वीडियो बनाया ही नहीं है। और आज तक कोई भी इतना, एक भी रेपिस्ट का किसी का भी ना कभी सुने हैं फांसी होने का, ना कभी सुने हैं कभी जेल जाने का, कुछ नहीं, खुलेआम घूमता है। और लड़की बेशरम, मतलब लड़की को एकदम बेशरम बोला जाता है, घर से बाहर नहीं निकल पाती है। ये तो गलत है ना। तो सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और हर राज्य का सरकार बोल रहे हैं, वहाँ मणिपुर का सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। यार इस्तीफा तो देना चाहिए उसको, ये हम भी कहते हैं इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हर सरकार ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, उन रेपिस्टों को सजा देना चाहिए? ये भी तो कहना चाहिए ना। सरकार तो इस्तीफा देगा, यहाँ पर राजनीति, हम तो कहेंगे कि जितना राजनीतिक दल है यहाँ पर राजनीति करना बंद करो, कम से कम उन लोग को सजा दो। सरकार को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। कभी प्रधानमंत्री जी को भी तो बोलिए कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और बाहर देश में यदि इस तरह देखा जाता तो कहीं ना कहीं अब तक इस्तीफा देखने को मिलता और राष्ट्रपति शासन वहाँ पे देखने को मिलता ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार की बहुत बड़ी विफलता है कि वो 3 महीने से चुप है। और जब न्यूज़ चैनल से संवाद होती है तो वो कहते हैं कि ऐसे तो बहुत घटना हुआ है, आप एक घटना को क्यों पकड़े हैं? तो एक बेशर्मी की हद होती है। मैं कह रहा हूँ, मैं भी बहुत भावुक हो जा रहा हूँ, एक बेशर्मी की हद होती है। आप कहते हैं कि ऐसा बहुत घटना हुआ है, हम एक घटना को देख के इतनी मायूस है, सारे जनता में बौखलाहट है, इतनी तकलीफ़ें हो रही है सभी को, और आप कह रहे हैं कि बहुत घटना हुआ है, हमें जानकारी नहीं है। ये किस तरह की मानसिकता है बीजेपी सरकार की? और एन बीरेन सिंह की वहाँ सरकार है, बीजेपी की सरकार बहुत सारी ऐसी घटना हुई है। किसी दिन उनका बेटी के साथ हो जाए तो बहुत सारी का तो वो तो पूरा यहाँ तुलना कर, बहुत सारी का हुआ, आप एक घटना को देख के ऐसे क्यों हो रहे हैं? जिस दिन आपका बेटी पे होगा तो आप पे क्या बीतेगा? किसी दिन आपका, भगवान ना करे,
हम लोग चाहते भी नहीं ऐसे कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो। मान लीजिए कि सरकार जो अभी सरकार में है, उनका बेटी के साथ किसी दिन ऐसा हो गया और उनको बिन वस्त्र का घुमाया जाएगा। इन औरतों को तो बिन वस्त्र का घुमाने के बाद उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार भी किया गया, बहुत गलत तरीके से उनको घुमाया गया है। तो उसी तरह अगर उनका बेटी को किसी दिन ऐसा किया जाएगा तो उन पर क्या बीतेगा। एक बार क्या उन्होंने कभी ये चीज़ सोचा है? खाली वो बोल दे रहे हैं कि ऐसा घटना बहुत सारा हुआ, ऐसा घटना, मतलब ऐसा घटना बहुत सारा हुआ है, सरकार कह रही है, मतलब सरकार करवा रही है, सरकार बढ़ावा दे रही है, तभी तो आज ये सब हो रहा है। नहीं तो कैसे हो जाता? अगर सरकार बढ़ावा नहीं देती तो ये सब कैसे होता? ये सब होता क्या? और कहीं ना कहीं जिस तरह जिक्र हो रहा है कि लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे भी इसमें इस मैटर को बहुत कम तरह से दिखाने की बताया जा रहा है, और ऊपर से ट्विटर पे जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद वो वीडियो को सेंसर भी कर दिया गया और काफ़ी जगहों से बैन करने की भी बात आई कि ये वीडियो को हटा दीजिए बोल के। ये कैसा मानसिकता, इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को कि एक घाव को, जब एक घाव होती है शरीर पर तो हम उसका मरहम लगाते हैं, ना कि उसके ऊपर पट्टी डाल के हम चुप हो जाते हैं कि नहीं घाव ठीक हो जाएगा। ये तो सरकार क्या कहूँगी। और मैं सरकार मतलब एक होता है ना कि कोई परिवार का कोई मुखिया होता है, मुखिया का पूरा देखरेख करता परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या गलत क्या सही। तो उसी टाइप से एक सरकार होता है जो मुख्यमंत्री होता है उस राज्य का। तो मुख्यमंत्री ही मतलब उसको अपने जनता पे, अपना परिवार पे कोई यही नहीं है, तभी तो उसको घाव को ढकने बोल रहे हैं, उसको मरहम नहीं लगा रहे हैं, वो दवा नहीं लगा रहे हैं, उसको ढकने बोल रहे हैं। तो मतलब वो रेपिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं का कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं। तो फिर क्यों भारत माता की जय नारा लगाया जाता है? क्यों हर जगह लगाया जाता है भारत माता की जय नारा? नहीं लगाना चाहिए ना। हर जगह कहा जाता है कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये कैसे हुआ महिलाओं का सम्मान? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा भी हर जगह पे लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करते हैं। कहाँ पर? तो फिर ये सब सिर्फ लिखने मात्र से रहा, ये सब सिर्फ पोस्टर मात्र तक ही रह गया। हर जगह ये सब लिखना बंद करे सरकार। फिर उनका भी ये भी कहना है कि हमने महिला को एक राष्ट्रपति बनाया बोल के। महिला को राष्ट्रपति बनाने से ही नहीं होता है ना। महिला को आप राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन जो गांव घर की महिलाओं का इज्जत कहाँ आप लोग ये कर रहे हैं? फिर उसको दबाने का, उसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर अब बकई में आप सरकार है, अगर चूड़ी पहन के बैठे हैं तो ठीक है, और क्या कहेंगे बताइए? उनको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और क्या और बोलने का कोई शब्द है? शब्द नहीं है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि ये सब वीडियो सब हटाया जाए, डिलीट किया जाए, ये सब वायरल ना किया जाए। और कितना दिन तक आप छुपा के रहोगे इस चीज़ को? ऐसे घटना कितना घटा है, कितना घटा, मतलब आपका परिवार में भी किसी दिन घटेगा तो आप क्या कीजिएगा? तब भी यही चीज़ कहिएगा क्या? और बीजेपी का सरकार है, बीजेपी अभी हमारा प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी से कहना है कि आप क्यों चुप पे बैठे हैं? उसी दिन पता चल गया था कि हमारा देश में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है, जो कि गोल्ड मेडल, जो कि मेडल लेके आ रही है, पूरा हर एक देश में, पूरा विश्व में नाम रोशन कर रही है। उन लोग को बदनाम किया गया। एक सांसद को, एक नेता को बचाने के लिए उन लोग को बदनाम किया गया, उन लोग को गलत साबित कर दिया गया, उन लोग को घसीटा गया पुलिस द्वारा। वो लोग पहलवान थे, उन लोग चाहते तो एक एक को उठा के वहीं पर पटक देते, लेकिन उन लोग पे डिसिप्लिन है, उन लोग क्यों करेंगे? वैसे नहीं करेंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? और अभी तो हदें हो गया एकदम, इतना ज़्यादा कि महिलाओं का। और कहेंगे कि सरकार अगर इस्तीफा नहीं देगी, सरकार अगर उन दरिंदों को सजा नहीं देगी, तो सरकार को भारत माता की जय नारा भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों भारत माता की जय नारा लगाया जाता है? क्यों तिरंगा को लहराया जाता है? हम लोग आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद नहीं है तो क्यों 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है? जी, जिस तरह हमने बेबी जी से बात किया, काफ़ी आक्रोशित हैं वो, और लाजमी सी बात है, आक्रोशित तो होना चाहिए क्योंकि एक महिला है और महिला की दर्द समझती हैं। और हालांकि हमें भी दर्द तो वो महसूस हुआ जिस तरह वो वीडियो देखें, वीडियो दिल दहला देने वाली थी। और सरकार से ही आग्रह है इनका भी कि बेटियों पे राजनीति करना बंद करे। बेटियों पे हर जगह, हर भाषण पे 5 मिनट बेटियों पे चर्चा होता है, महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात होती है, हक अधिकार दिलाने की बात होती है, उनकी विकास की बात होती है। लेकिन इस तरह की विकास धरातल पे देखने को मिल रहा है जहाँ महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं की तरफ महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके बाद इसे घटना को दबाया जाता है। 3 महीना बाद इस तरह का घटना को जब उजागर होती है तो उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, मुझे तो बस दुख है और कानून अपना काम कर रही। कानून शायद 3 महीने तक कानून कि हमें लगता है बहरा है, 3 महीना लगा उसे सुनने के लिए। कानून, यदि ये कानून करती अपना काम तो 3 महीना तक मणिपुर ना जलता और ना 3 महीना बाद ये वीडियो सामने आता।
आप चैनल से जुड़े रहिए, लगातार हम लोगों से जान रहे हैं और इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से उठाना चाहिए उसे हमें नहीं लग रहा है कि उतना जगह मिल रहा है। तो हम जो है हम इस मुद्दा को उठा रहे हैं ताकि आगे जो है हमारे नारी सुरक्षित रहे और आगे सरकार ठोस कदम उठाए और कुछ ऐसे कानून लेके आए जिससे नारी बहुत सुरक्षित महसूस करे। कानून है, कानून का पालन नहीं किया जाता है नारियों के लिए, लेकिन कानून का पालन कहाँ कोई कर रहा है। संविधान का पालन वही लोग करता है, मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार। हम लोग के लिए संविधान है, और जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, नेता मंत्री लोग हैं, उन लोग के लिए कोई संविधान नहीं है। उन लोग एक भी संविधान काम किए हैं दिखा दीजिए कहीं नहीं। अगर संवैधानिक तौर पे होता ना तो आज ये घटना घटता ही नहीं। अगर ये घटना घटा भी है तो उन दरिंद्रों को आज तक सजा मिला होता, 3 महीना तक ये चुप्पी नहीं बैठा होता। और कानून क्या करेगा बताइए? कानून तो सरकार के मुट्ठी पे है। कानून क्या करेगा इसमें? सरकार एक्शन लेगा तब ये कानून में कुछ होगा, नहीं तो कोर्ट भी जाइए, सरकार का ही आदमी बैठा हुआ है, कोर्ट में भी कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए महिला को कितना मुश्किल झेलना पड़ता है। हर एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो पहले उसको घर में बोलना पड़ता है कि नहीं, हमको कॉलेज जाना है, हमको पढ़ना है। घर से 2 कदम निकलती है, 2 कदम निकलने के बाद गांव वाले वहाँ रेडी रहते हैं उसको ताना मारने के लिए, देखो अब मास्टरिन बनेगी, डॉक्टरिन बनेगी करके। फिर 2 कदम आगे जाती है, वहाँ कुछ लड़के रहते हैं, जैसे अब मणिपुर वाला घटना देखे, कुछ दरिंद्र छेड़ने के लिए बोलेंगे छम्मक छल्लो, कैसे जरा धीरे चलो, ऐसे बोल के उल्टा पुल्टा बोल के छेड़ते हैं। फिर 2 कदम आगे जाओ, उसके बाद स्कूल कॉलेज घुस जाओ, कॉलेज में ताना मारने के लिए कुछ लोग खड़े बैठे होते हैं। फिर जब वापस आओ, फिर वापस आके गांव में लड़के उसको छेड़ते हैं, लेकिन गांव आने के बाद लड़कियों को बदनाम किया जाता है। अरे ये जा रही थी, उसको लड़का ऐसे छेड़ रहा था, ऐसे है वैसे है, लेकिन लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलता है। और हमेशा लड़कियों को, और एक चीज़ कहेंगे सरकार से, इतना संस्था चल रहा है, लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप लोग कॉलेज जाइएगा, स्कूल जाइएगा, ऐसे सेफ्टी से जाइएगा, ऐसे कीजिएगा, वैसे कीजिएगा। तो फिर लड़कों को क्यों ट्रेनिंग नहीं दिया जाता कि लड़कियां आपके जैसे आपके घर में माँ बहन है, दूसरे की बेटियां भी आपके माँ बहन है, तो उन लोग के साथ आप लोग ऐसे बर्ताव नहीं कीजिएगा। उन लोग को भी ये ट्रेनिंग देना चाहिए ना। ये सवाल मैंने एक बार किया था, जो तेजस्विनी परियोजना चलता है ना, तो उसी तेजस्विनी परियोजना में मैं गई थी और मैं जाके कही थी कि सर एक सवाल करना है। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे हम लोग को बोलना है, हम लोग को जाना है तो कैसे बच के जाना है, लोगों से बचना है, ये सब हम लोग को सिखाया जा रहा है। तो फिर लड़कों को क्यों नहीं सिखाया? आप लोग मेन जड़ को क्यों नहीं पकड़ते हैं? लड़कों को आप लोग ट्रेनिंग दीजिए ना। सारे लड़के खराब नहीं होते हैं लेकिन उसमें से हम लोग नहीं ना चिन्हित करके रखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो लड़कों को ट्रेनिंग दीजिए ना कि लड़कियों को आप लोग इस तरह से नहीं छेड़ना, इस तरह से आप लोग नौटंकी नहीं करना, इस तरह से उन लोग को परेशान नहीं करना। तो अगर लड़कों को जिस दिन से ट्रेनिंग ऐसे मिल जाएगा ना, तो शायद इस तरह से काम ये घटना नहीं घटेगा। लेकिन हमेशा लड़कियों को बोला जाता, लड़कियों को दबाया जाता। लड़कों को क्यों ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है? उन लोग को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, उन लोग को भी बताना चाहिए, उन लोग को सिखाना चाहिए कि लड़कियां, बेटी क्या होती है, बेटी की इज्जत क्या है। कुछ लोग को तो पता ही नहीं है। जिसके घर में बहन है शायद वही लोग को मालूम होगा, और कुछ लोग तो ऐसे भी उसके घर में बहन बैठी हुई है लेकिन बाहर जाके लड़कियों पे डारा डालते हैं।